जीत क्या शानदार जीत रही है, इसे कहते हैं स्मूथ सेलिंग, इजंट इट? क्या रहा आज का मैच? नहीं देखिए इंग्लैंड को किस तरह से कंटेन किया, बहुत शानदार। 248 इस विकेट पर मेरे ख्याल से कम 30 से 50 रन कम थे, आराम से। सारा क्रेडिट गोज टू इंडियन बॉलर्स। मतलब इतने रेगुलर इंटरवल पे उन्होंने विकेट लेते रहे। सिर्फ एक बटलर था जिसने एक प्रॉपर स्टेबल इनिंग खेली, खैर उनका ओपनर भी बहुत अच्छा रहा, उसने 200 लगभग मतलब 175 के स्ट्राइक रेट पे रन बनाए, बट उसके जाने के बाद फिर बटलर ने थोड़ा सा संभाला। दैट वाज इट। 248 249 टू विन। हमने स्टार्ट कैसे किया? शेकी स्टार्ट। रोहित भाई वी लव यू लॉट, प्लीज फॉर्म में आ जाओ, जल्दी से फॉर्म में आ जाओ, है ना। और यशस्वी जायसवाल, बिग नेम, बिग डेब्यू, मैसिव डेब्यू। आप ये सोचिए, यशस्वी और हमारे वाइस कैप्टन शुभमन गिल दोनों का एक साथ टीम में एंट्री ही नहीं बनती थी, लेकिन विराट साहब समहाउ बात करेंगे क्यों नहीं आए आज के मैच में, क्या रीजन। उसी तरह से आप देखो पंत वर्सेस केएल राहुल, दोनों में से एक ही खेल सकता था। केएल राहुल को मौका मिला, वेल डिजर्व, क्योंकि पिछले उनके परफॉर्मेंसेस कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहे, उस बारे में भी हल्का फुल्का बात करेंगे। एंड हर्षित राणा, बिग डेब्यू। देखिए ऐसे बच्चे जब इनको ग्रूम करते हैं, दे विल डू वंडर्स फॉर अस फॉर श्योर। यार जिस हिसाब से शुरुआत हुई थी वो डेंजरस थी, क्या जो पावर प्ले वाज गोइंग एक्सट्रीमली सुपर फॉर इंग्लैंड। जिस हिसाब से उन्होंने शुरुआत की, जिस हिसाब से वो खेल रहे थे, और डेब्यूटेंट थे हर्षित राणा, और एक कड़ी कसौटी हो गई उनके लिए। एक्चुअली उनको रियलाइज हो गया, एक्चुअली जिसे बोलते हैं ना कि आटे दाल का भाव पता चल गया उनको, है कि नहीं? जब आदमी को मार्केट में उतारते तब पता चलता है आटे दाल का भाव क्या है, तो हर्षित राणा को पता चला। भाई ये 4 ओवर में नहीं पता चलेगा, आईपीएल में T20 में आप 4 ओवर डाल रहे हो, निकाल ले रहे हो, पर टेस्ट क्रिकेट हो गया या ओडीआई हो गया, यहाँ पे आपको टेस्ट किया जाता है, आपको चेक किया जाता है। वेरएज टेस्ट में उन्होंने बहुत अच्छा किया था, पर ओडीआई में सवाल ही नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया। एंड ही एक्चुअली स्पोक इन द एंड कि उन्होंने बोला कि मेरा शुरुआत में थोड़ा लाइन एंड लेंथ सही नहीं जा रहा था, एंड आई रियलाइज, फिर उसके बाद में मैंने करेक्शन किया। तो जो सपोर्ट स्टाफ है उनका भी काम ज़बरदस्त दिख रहा है इसमें, तुरंत एनालिसिस। देखिए किसी भी टीम की सफलता में उनका जो सपोर्ट स्टाफ होता है उसका बहुत महत्व होता है। वेल हर्षित राणा के बारे में एक और बात मैं कहूँगा कि जब उनको एज अ सब्स्टिट्यूट लाए थे, है ना, कंकशन सब्स्टिट्यूट, तभी उन्होंने अपना, वेल वो T20 मैच था, पर उन्होंने अपना सिक्का जमा लिया था वहाँ पे कि मैं प्लेइंग 11 में आऊँगा। और जैसे ही T20 से हम लोग लॉन्गर फॉर्मेट में आए, बाय द वे ओडीआई पे एक बात करें तो कहीं ना हम लोग भूल से गए ओडीआई को। या तो T20 चल रहा है या तो टेस्ट चल रहा है। भाई टेस्ट तो अल्टीमेट मज़ा है, और जल्दी में जैसे कहते हैं स्नैक्स की तरह अपन T20 खा रहे हैं। अब बीच में जो राजमा चावल आता है ना प्लेट में, ओडीआई, वो बहुत दिनों के बाद मिला है। बट एनीवे क्योंकि हमको चैंपियंस ट्रॉफी खेलना है, इसी फॉर्मेट में खेलना है, तो आई थिंक ये सीरीज़ उस परिप्रेक्ष्य में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई अगर आप तुर्क के एक्के की बात करोगे तो एक छुपा रुस्तम, एक तुर्क का एक्का और बैठा हुआ है उस पैक ऑफ 16 में, वो है वरुण चक्रवर्ती। लास्ट मोमेंट एडअप किया गया है, और सबसे बेस्ट पार्ट कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ही हैज़ स्कोप। और जिस हिसाब से उन्होंने कमबैक किया है, जो पहले उन्होंने डेब्यू किया, जिस हिसाब से उन्होंने खेले, वो किसी हद तक नहीं चल पाए। अभी जब वो आ रहे हैं, ही सीम्स टू बी अ वेरी वेरी वेल एजुकेटेड क्रिकेटर, आई विल से। वेरी नाइसली वर्ड यूज्ड कि एजुकेटेड। क्या है वरुण चक्रवर्ती में खास क्या है? देखिए किस्मत ने तो साथ दिया उस बंदे का, मतलब कहाँ क्रिकेट छोड़ के आर्किटेक्चर करके कुछ करके टेनिस बॉल खेल के पहुंचा यहाँ तक। वरुण चक्रवर्ती के लिए भी जब भी उनको मौका मिलेगा, आई थिंक वही बात है कि आटे दाल का भाव उनको भी पता चलेगा। लेट्स सी कैसा करते हैं। देखिए हम तो अंदर से बहुत सारी दुआएं देते हैं कि वरुण चक्रवर्ती बहुत अच्छा करे इंडिया के लिए, अगले नेक्स्ट सुपरस्टार बने। देखिए हमारा जो फेवरेट था ना अश्विन, मुझे अगर पूछोगे ना पर्सनली, तो अगर आपको इफ़ यू रिमेंबर जावागल श्रीनाथ, अनिल कुंबले, ये इंजीनियर्स थे बाय प्रोफेशन, इफ यू नो। अश्विन हिमसेल्फ, मैं वही कह रहा था कि हमारे जो फेवरेट थे अश्विन, अभी उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, उनको ऐसे भी वाइट बॉल में ले नहीं रहे थे, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, एक तो तमिलनाडु से आते हैं, चेन्नई से आते हैं, अगर मान लीजिए एक वर्दी कहना चाहिए रिप्लेसमेंट बन के आते हैं वरुण, तो ये इंडिया के लिए ना सोने पे सुहागा हो जाएगा। एज एक फैक्टर है उनके अपोज में, थोड़े उम्र में ज़्यादा है, बट मैच्योरिटी और लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिस वे में वो खेल रहे हैं,
जो उन्होंने अपने गेम को स्टडी किया है, वेल प्रिपेयर्ड है, और यहीं पे वो मेंटल गेम दिख रहा है। एज अ बॉलर, एज अ स्पिनर, आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो मेंटली टफ होना। मेंटल टफनेस बहुत मस्त है इसमें, और वो कहते भी आ रहे हैं और बता भी रहे हैं कि यार मैं ना प्रिपेयर करके आ रहा हूँ, मुझे पता है 1 या 2 छक्के लगेंगे, इट्स ओके, मुझे पता है तीसरी बॉल पे मुझे विकेट मिलने वाला है, एंड दैट इज व्हाट इज द गेम अबाउट। यहीं पे तो गेम आ रहा है। आप देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब है ना बॉलर दिलदार हो जाता है ना, बेटा मारेगा छक्का मार, मैं फेंक रहा हूँ बॉल, हाँ, उसके बाद मैं तेरा विकेट लूंगा, इसे कहते हैं मैच्योरिटी। बस यही आदिल रशीद ने किया अक्षर पटेल को आउट करते वक्त, अगर आपको ध्यान में आया तो यही बहुत वो अच्छा किया। कोरिलेट किया। इट्स ट्रू, आज जो हुआ एक्चुअली अचानक से रशीद ने जो 2 विकेट ले लिए थे, हाँ वहाँ से ना कहते हैं ना कि हमारे जो स्मूथ सेलिंग चल रही थी नैया, उसमें 2-4 हिचकोले आए, बट ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हार्दिक इज अ सीजन प्लेयर और अक्षर भी बहुत अच्छे सीजन प्लेयर है, तो इन्होंने बड़े आराम से चीज़ों को ख़त्म किया, विच वॉज एक्सलेंट फॉर अस। बाय द वे, हमें ना कुछ और लोगों की बात करनी थी। सबसे पहला नाम है, बड़ा नाम, बड़ा नहीं महान नाम, विराट कोहली। देखिए पर्सनली स्पीकिंग मुझे ऐसा लग रहा था कि ही माइट बी अ पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11, मिसिंग था। क्या सोचते हैं आप? भाई न्यूज़ तो ये है कि उनके नी इंजरी थी, और जब वो ग्राउंड पे मैच के पहले बात कर रहे थे रोहित और गौतम गंभीर, आई वाज वाचिंग लाइव, तो कहीं ना कहीं उनके नी को प्रोटेक्शन दिख रहा था। अब ये सिचुएशन क्या है हम एक्चुअली ये नहीं बोल सकते, क्योंकि पीआर के और मीडिया के ज़माने में ना ये सारी चीज़ें थोड़ी स्टोरीज बनानी पड़ती है। अब सच्चाई क्या है पता नहीं, बट वी हैव टू बिलीव दैट यस नी इंजरी है, थोड़ा प्रोटेक्शन है, चैंपियंस ट्रॉफी खेलना है और ज़रूरत है हमें विराट कोहली की, सवाल ही नहीं। तो ही इज़ अ लीजेंड, या उनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2-4 सीज़न थोड़ा 19-20 क्या हो गया, लोगों ने ना कुछ नहीं, मेरे ख्याल से 19-20 भी नहीं था, क्योंकि क्या हुआ था कि एक लंबा स्पैन तक वो 50 के ऊपर मार रहे थे, 100 नहीं हो रहा था। बट एक बंदा अगर कंसिस्टेंटली 50 उस साल में भी उससे कम 10+ 50s थी, यस है ना, तो भाई एक बंदा अगर 10+ 50 मार रहा है तो ही इज डूइंग ग्रेट, सुपर। अब क्योंकि हमारे लिए एक्सपेक्टेशंस थे आसमान के ऊपर, एग्जैक्टली यही मेरी 1000s क्यों नहीं थे? यस सॉरी वो इसका ग्रेटनेस बता रहे हैं। एग्जैक्टली यही मेरी बात हो रही थी आज। हमारे एक दोस्त है, क्रिकेट एनालिस्ट है NMG, उनसे मेरी बात हो रही थी और वो बोल रहे थे यार ये शुभमन का गेम ना मुझे उस लेवल पे दिखता नहीं है। तो हम लोगों का ऑब्जर्वेशन और वो देखा, एवरेज अच्छा है, प्लेइंग अच्छा है, वाइस कैप्टन है ODIs में, तो लोगों ने ना एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई कर ली है। उसमें अभिषेक जैसे प्लेयर्स आते हैं और अचानक से 50 में 130 मार के चले जाते हैं, तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस इस लेवल पे चले गए हैं कि पीपल डोंट वांट 50s 60s 70s नाउअडेज, पीपल वांट नॉट इवन 100s, 100 में भी मानते नहीं है, 100 के ऊपर 150 मारो 200 मारो तो मन भरता है। तो यार ये एक्सपेक्टेशन का गेम है। यही अगर आप किसी और देश में जाओगे ना, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स 60-70 खेल ले, दे विल क्लैप, वाओ वेल प्लेड। देखिए क्लैप तो हम भी करते हैं, पर क्योंकि भाई देखिए हम भारतीय हैं तो हमारे लिए एक ही चीज़ है कि ये दिल मांगे मोर। आप 50 कर रहे हो तो दिल मांगे मोर सेंचुरी करो, अगर आप सेंचुरी कर रहे हो तो दिल मांगे मोर की बड़ा सेंचुरी करो। अब खास क्या है ना कि देखिए एक और नाम जो उछला है वो है शुभमन का। शुभमन क्योंकि वाइस कैप्टन है तो उनका खेलना तो तय था, क्योंकि आप किसी को वाइस कैप्टन बना के बिठाओगे तो नहीं फर्स्ट, है ना, सवाल तो इसलिए उनका खेलना बनता था। अब ये जो नी इंजरी की बात आई है विराट की, इससे ना कहीं यशस्वी को टेस्ट करने का भी मौका मिल गया टीम को, और वो अच्छा है हमारे डेब्यू मींस टेस्ट में खेल चुके हैं, T20s में खेल चुके हैं, IPL रॉकिंग है, और अभी तक ODI डेब्यू नहीं हुआ। तो यार एक चीज आप अगर देख रहे हो ना, तो पुल कहते हैं, बाकी देशों के लिए 20 लोगों का 25 लोगों का पुल है, इंडिया के लिए 50 लोगों का पुल है, विच इज ग्रेट, विच इज सुपर, बट इट्स अ बिग हेडेक मैन। आप देख रहे हो डगआउट में अजीत अगरकर सिलेक्शन कमेटी के हेड बैठे हुए हैं और वो कंटिन्यूसली डिस्कशन में है गौतम गंभीर से, कंटिन्यूसली सोच रहे हैं उधर। अभी आई शुडंट बी सेइंग दिस, पर कहीं ना कहीं मीडिया इन्फ्लुएंस ऐसा बोला जा रहा है कि हर एक प्लेयर के अपने अपने PR टीम है, अब वो PR टीम उनको प्रमोट करती है। कहीं पे अचानक से संजू सैमसन का नाम आ जाता है, ही इज डेफिनेटली अ ग्रेट प्लेयर, कोई भी पूछते हैं कि भाई यार मस्त है, सवाल ही नहीं, नो सेकंड डाउट व्हेन इट कम्स टू कैलिबर। देखिए दोस्तों इस बारे में ना जो बात हो रही है PR की, बड़ा ही मैं ये बोलना चाहूँगा कि क्योंकि देखिए बड़ा ही ओपन एनवायरनमेंट है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतना इजीली फ्लो हो रहा है, और अगर ये लोग कुछ पैसा लगा के PR टीम बना के बिठा रही हैं
तो डेफिनेटली उसका काम है कि भाई इनको बड़ा चढ़ा के दिखाना, दैट इज़ ऑल राइट। लेकिन मैं बीसीसीआई को बहुत सारा क्रेडिट देना चाहूँगा कि किस तरह से उन्होंने 50 उम्दा प्लेयर्स की टीम को किस तरह से मैनेज किया है। कि फॉर एग्जांपल उन्होंने सेग्रीगेट करके रखा है कि भाई संजू को हमें चांस देना है, कहाँ दे सकते हैं, T20 में रख लेते हैं, है ना। उसी तरह से सूर्या अमेजिंग है ना। तो सूर्या को कहाँ बैठाया उन्होंने कहा भाई आप कैप्टन मटेरियल हो, आप T20 को संभाल लो। इसलिए उनको कहीं ना कहीं इंक्लूड नहीं करते हैं टेस्ट पे, खैर मौका थोड़ा दिया था बीच में, एंड देन इसी तरह से उनको वो भी ODI में दिन भी थे जब हमें मींस आई रिमेम्बर बचपन में सचिन पाजी अकेले टीम संभालते थे और उनके साथ कोई खड़ा नहीं रहता था दोस्तों, कोई खेलता नहीं था, वो अकेला इंसान। मींस ऑब्वियसली सहारा डेजर्ट, आपको पता है डेजर्ट स्टॉर्म मैचेस, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ने ये बोला कि वी लॉस्ट टू सचिन नॉट टू इंडिया टीम, राइट, क्योंकि उनके साथ कोई खड़ा नहीं रहता था। 1999 में टफ थिंग। और आज सिचुएशन ये है कि उल्टा है, सब कुछ ओपन है, एक एक अच्छा प्लेयर सामने आ रहा है, एंड इट्स अ बिग हेडेक फॉर बीसीसीआई, बट हैट्स ऑफ टू देम। इसे कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। यस। लेकिन बीसीसीआई ने द वे दे हैव हैंडल्ड दिस प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, मेनी क्लैप्स फॉर बीसीसीआई, सवाल है ना। अब Great job, आज great आज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिसकी बात करना बहुत जरूरी है, वो है श्रेयस। श्रेयस अय्यर ने 2 विकेट जाने के बाद जिस तरह से बैटिंग में टेम्परामेंट दिखाया, उसने ना पूरा गेम बदल के रख दिया। इनफैक्ट बटलर ने मैच के बाद बात करते वक्त बोला कि श्रेयस द वे ही क्रिएटेड दैट पार्टनरशिप एंड द स्ट्राइक रेट, इट वाज अबव 120, अ गुड स्ट्राइक रेट। तो मैच का जो मोमेंटम कहीं एक तरफ से इंग्लैंड की ओर जा रहा था, वो मोमेंटम उन्होंने शिफ्ट कराया, एंड दिस इज वर अ गेम चेंजर। जो लोग बोलते हैं ना श्रेयस कंटिन्यूअस नहीं है, उनके पुल शॉट, हुक शॉट, बाउंसर्स की बातें चलती रहती है, पर लोग इस ओर फोकस नहीं करते कहीं ना कहीं कि श्रेयस का गेम इज अ ह्यूज कैलिबर गेम, ही इज अ गेम चेंजर। आई वुड से कि जिस तरह से ना कुछ समय पहले, मतलब 2-4 साल पहले कहना चाहिए, 6-8 साल पहले, एक बार वर्ल्ड कप में हमें नंबर 4 पोजीशन पे हमने एक प्लेयर को तैयार किया, अंबाती रायडू। लेकिन जब वर्ल्ड कप की टीम सिलेक्ट हुई तो सिलेक्टर ने उनको बिठा के उनकी जगह पे किसी और प्लेयर को लिया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सब आपको पता है ना। कहा था कि वो 3 डायमेंशनल प्लेयर है बोल के अंबाती रायडू को बिठा दिया था। वो जो हमारा वर्ल्ड कप था उसमें हारने का रीजन ही वही था, नंबर 4 पोजीशन हमारा एक वैक्यूम सा बन गया था। अंबाती रायडू के बाद उस पोजीशन को जिसे कहते हैं ना कि एकदम सॉलिड कर दिया है, वो है इस प्लेयर ने, श्रेयस। मतलब श्रेयस से बेटर ना नंबर 4 पे इस वक्त ओडीआईज में इंडिया के लिए कोई दूसरा प्लेयर कोई नहीं। और कंपटीशन देखो, नंबर 4 पे आपको मिल सकते हैं ऋषभ पंत, बाहर बैठे, 5 पे ऋषभ, 5 पे भी, 4 पे भी बैठ सकते हैं, और यू हैव केएल राहुल ऑलरेडी हु इज प्लेइंग 5 and 6, एंड यू हैव प्लेयर्स लाइक संजू सैमसन सिटिंग आउट, नॉट इन द टीम इटसेल्फ। तो कुछ ऐसे, और एक चीज़ यार मुझे बहुत दिल से बुरा लगता है कि प्लेयर ऑफ अ ह्यूज कैलिबर, ऑब्वियसली स्काई सूर्या की बात कर रहा हूँ मैं, वो ओडीआई टीम में आराम से खेल सकते हैं। कुछ ओडीआईज फ्लॉप हुए, बट यस ही हैज़ बीन गिवन अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि दैट प्लेयर नीड्स टू बी देयर इन द सूर्या भाई, ओडीआईज। माय हार्ट गोज टू यू, यस, है ना, वी ऑल लव यू। और बट एनीवे, आज का एपिसोड हम यहीं कंक्लूड करते हैं विद द मैसेज कि थैंक यू बीसीसीआई फॉर हैंडलिंग this problem of plenty with such grace, dignity, and what you are doing is amazing. Yes. Thank you so much, guys.